Morning class. Today we are starting with lecture number 1 of chapter number 17 preposition. बेटा preposition देखिए नाम से ही definition पता लग रही है. pre मतलब पहले, position मतलब जगह, ठीक है. तो किसी भी या स्थिति कह लो या जगह कह लो, position है ना. तो किसी भी वर्ब के पहले लग करके, ठीक है, किसी भी वर्ब के पहले वर्ब बोल रही हूँ, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके जो वर्ड्स उसकी पोजीशन बताते हैं वही प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है. तो वर्ड्स दैट शो द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, ऐसे शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन के बीच में कोई रिलेशन दिखाते हैं या दूसरे शब्दों के साथ कोई रिलेशन दिखाते हैं वही प्रीपोजिशन कहलाते हैं. इन, ऑफ, फ्रॉम, एट, टू, विद, under, behind, between, in front of, over, on, near, beside, into, by, through, ये सब क्या है, आर सम ऑफ द कॉमनली यूज प्रीपोजिशन. कुछ कॉमनली यूज प्रीपोजिशन हैं ज़्यादातर यूज करते हैं वो है. प्रीपोजिशंस यूजुअली कम बिफोर ए नाउन. प्रीपोजिशन जो है ज़्यादातर नाउन के पहले आते हैं. एग्जाम्पल ले लीजिए, द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, कि बॉय कहाँ खड़ा हुआ है, गेट के इन फ्रंट, सामने. तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो गेट, द गेट ये नाउन है, इसके पहले इन फ्रंट ऑफ जुड़ गया. तो ये इन फ्रंट ऑफ से हमें क्या पता लगा, ये पता लगा कि बॉय कहाँ खड़ा है, गेट के सामने खड़ा है, यानी बॉय की पोजीशन पता लग गई. किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले ये जुड़ गया, ये नाउन है, इसके पहले ये जुड़ गया और इसने क्या बता दी, बॉय की पोजीशन बता दी, ठीक है. द बैग इज़ ऑन द टेबल, ऐसे ही बैग कहाँ है, बैग की पोजीशन क्या बताई गई है, टेबल पर है, टेबल के ऊपर पोजीशन बता दी, ऑन द टेबल. ये भी एक नाउन के पहले जुड़ गया, ऑन यहाँ पर, ठीक है, और बैग की पोजीशन इसने बता दी. द डॉग इज़ अंडर द सोफ़ा, डॉग कहाँ है, सोफ़ा के अंडर, नीचे. तो बेटा इन फ्रंट ऑफ सामने के लिए यूज़ करते हैं, ऑन किसी भी चीज़ के ऊपर रखा है तो यूज़ करते हैं, अंडर किसी भी चीज़ के नीचे कोई बैठा हुआ है या चीज़ है तब हम लोग अंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा. अब हम बेटा आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पर, ठीक है. प्लेस के लिए कौन सी प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग इज़ और इट्स पोजीशन. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ये बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है या उसकी पोजीशन अभी इस वक्त कैसी है. द कैप्टन इज़ इन द शिप, कैप्टन कहाँ है, शिप के अंदर है ना. द पुलिस ऑफिसर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द जीप, पुलिस ऑफिसर कहाँ खड़े हैं, जीप के जस्ट सामने. तो ये पोजीशन बता रहा है कि वो चीज़ कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, ये बताता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. टू शो द रिलेशन ऑफ प्लेस वी यूज़ इन फ्रंट ऑफ, ऑन, नियर, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड, अगेंस्ट. ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं. इन फ्रंट ऑफ किस में, सामने के लिए, ऑन ऊपर के लिए, नियर पास के लिए, बिहाइंड, ठीक है, बिटवीन बीच के लिए, बिसाइड जस्ट अगर कोई साइड में बैठा हुआ है उसके लिए, है ना. अगेंस्ट है ना, जैसे सी इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार से टिक कर, दीवार के सहारे बैठी, अगेंस्ट द वॉल, तो उस केस में हम लोग अगेंस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे द कैंटीन इज़ बिहाइंड द ट्रीज, कैंटीन कहाँ है, बिहाइंड, ट्रीज के पीछे है, बिहाइंड पीछे के लिए यूज़ करते हैं. सी इज़ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, ये वॉल के अगेंस्ट, वॉल से दीवार के अगेंस्ट, दीवार के पास ही क्या कर रही है, लीन कर रही है. एंड हर हाउस इज़ बिटवीन द पार्क एंड टेम्पल, उसका घर कहाँ है, पार्क और टेम्पल के बीच में है. टू शो दैट समथिंग इज़ अबव अ पॉइंट वी यूज़ ओवर एंड अबव. जब कभी भी ये दिखाना होता है कि कोई भी चीज़ जो है ओवर है, किसी चीज़ के ऊपर है या अबव है, ठीक है. जैसे द प्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, कि प्लेन कहाँ उड़ रहा है, क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा है. आई वॉकड ओवर द ब्रिज, मैं कहाँ पर चढ़ा, ब्रिज के ऊपर चढ़ा, ठीक है. मतलब ओवर कब यूज़ करते हैं बेटा, जब आप किसी चीज़ के ऊपर हो और मोशन में हो, है ना, आप निकल के जा रहे हो तब, है ना. टू शो समथिंग इज़ बिलो अ पॉइंट, कोई चीज़ अगर नीचे दिखानी है तो हम उसके लिए अंडर या फिर बिलो का यूज़ करते हैं. जैसे द शार्क इज़ अंडर द वाटर, कि शार्क का है पानी के अंडर, पानी के नीचे है, पानी के अंदर है. द रिवर्स वाटर लेवल इज़ बिलो द डेंजर मार्क, ये जो वाटर लेवल है रिवर का वो कैसे है, बिलो है, नीचे है डेंजर मार्क के, है ना, जो डेंजर पॉइंट दिया होता है ना उससे नीचे है वाटर लेवल. तो ये बताते हैं, ठीक है. फिर बेटा बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की. तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमें दिखाता है टाइम के साथ कनेक्शन. जैसे सी स्टार्टेड द जॉब इन 2012, उसने कब जॉब स्टार्ट करी, 2012 में. वी विल मीट हिम एट नाइट, कि हम उसे रात में मिलेंगे. बेटा नाइट के लिए हमेशा एट का यूज़ करते हैं टाइम शो करने में. ऑन इज यूज विद डेज, तो डेट्स एंड डेज ऑफ द वीक. ऑन कब यूज़ करते हैं, डेज, डेट्स और वीक के दिनों के लिए. जैसे ही विल बी बैक ऑन फ्राइडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, तो डेज़ के लिए ऑन.
या कोई डेट है तो उसके लिए ऑन। एट इज़ यूज्ड टू द प्रिसाइज टाइम एंड टाइम्स ऑफ डे, नून, नाइट, मिडनाइट, सनराइज एंड सनसेट, है ना। कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम है तब हम एट यूज़ कर देते हैं। इन इज़ यूज विथ नॉन स्पेसिफिक टाइम एंड अनस्पेसिफाइड टाइम ऑफ डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। जब कभी भी टाइम स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है, तब हम लोग जो है डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं। जैसे सी रीच्ड स्कूल इन टाइम, वो टाइम पर पहुँची। ही गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, कहाँ मॉर्निंग में वॉक के लिए वो गई। फ्रॉम और टू इज़ यूज विद टू शो द बिगनिंग एंड एंड ऑफ एन एक्टिविटी, वो चीज़ कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई, उस चीज़ के लिए फ्रॉम और टू का यूज़ करते हैं। जैसे इट वॉज हॉट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, कि मंडे से थर्सडे तक क्या है, हॉट रहेगा, गर्म रहेगा। फॉर इज़ यूज टू शो फिक्स्ड ड्यूरेशन, एक फिक्स ड्यूरेशन शो करने के लिए, फिक्स टाइमिंग शो करने के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे सानिया वेंट देयर फॉर 2 वीक्स, सानिया वहाँ पर 2 हफ्तों के लिए गई, है ना। Since he used to show an event that happens at some time or happens continuously after another event or time, है ना। since कब यूज़ करते हैं बेटा, जब एक तो जो इवेंट है ना, वो जो हो रहा है, ठीक है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हुआ है ना। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट जुलाई, कि वो पिछले जुलाई से यहाँ पर काम कर रहे थे। एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम है यहाँ पर, ठीक है। ड्यूरिंग इज यूज टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच एन इवेंट हैपेंस, ड्यूरिंग वो पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है जिसमें वो काम हो रहा है। जैसे सी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग वेकेशन, वो छुट्टियों के टाइम पर, जब छुट्टियाँ चल रही थी, मतलब वो जो उस टाइम पर कोई काम चल रहा था, तब कोई दूसरा काम हुआ, तब हम ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपका ये लेक्चर खत्म होता है और जो नोट्स हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास।